सो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था और जैसा हमारा अंदाज़ा था कि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत आएंगे, तो हमारा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला और कल ऑफिशियल आंसर की AMU BLLB की पब्लिश हुई वेबसाइट पे और उसमें 4 से 5 क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं। तो मैं उन्हीं गलत आंसर्स पे बात करने आज आया हूँ कि कैसे आपको वो गलत आंसर्स को चैलेंज करना है, जो भी डिस्क्रिपेंसीज़ हैं उन्हें कैसे आपको चैलेंज करना है, कैसे अपने आंसर को सही कराना है। तो जो बच्चे कल आंसर्स को देख के जिनका स्कोर डाउन हो गया है वो बिल्कुल मत घबराइए। हर साल 4 से 5 क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर की में गलत आते हैं और हम उन्हें चैलेंज करके उन आंसर्स को सही कराते हैं। ठीक है, तो कोई गलत आंसर को सही नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपका जो सही आंसर है वो आपका सही ही रहेगा। बस अभी वो गलत आपको शो हो रहा है। कुछ दिनों बाद जब सारी डिस्क्रिपेंसीज को रिजॉल्व कर दिया जाएगा तब वो आंसर, जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो आपके जो आंसर सही हैं वो आंसर सही माने जाएंगे। ठीक है, तो आज हम उन्हीं आंसर्स पे बात करेंगे जो ऑफिशियल आंसर की में गलत है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। रीजनिंग में बता दूं, रीजनिंग के सारे आंसर सही हैं। ठीक, ऑफिशियल आंसर की में इंग्लिश में 4 क्वेश्चंस हमें गलत लगे, हमारे ओपिनियन में वो गलत हैं और उसका एक्सप्लेनेशन और उसका प्रूफ मैं आज लेके आया हूँ आपके सामने। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा कि किन किन क्वेश्चंस को हमें चैलेंज करना है। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, पहला क्वेश्चन सीरीज ए जिसके पास है उसका 29 और सीरीज बी वालों का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ डंकी इज कॉल्ड, अ ग्रुप ऑफ डंकी इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर जो ऑफिशियल आंसर की में दे रखा है, ऑफिशियल आंसर की में जो दे रखा है वो ट्रेन दिया हुआ है और ट्रेन इसका आंसर नहीं होता। इसका सही आंसर ड्रोव है। तो जिन बच्चों ने ड्रोव आंसर में लगाया है वही आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप चैलेंज करोगे अ ग्रुप ऑफ डंकी वाला इंग्लिश में। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप इस तरह से वहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। और रही बात, उसमें कुछ एनेक्चर्स आपको लगाने होते हैं, किसी किताब की आपको फ़ोटो खींच के वहाँ पे लगाना होता है। तो आप किसी भी, ये तो किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आप जाओगे, ठीक, तो वहाँ पर आपको उसका फ़ोटो खींच के नीचे उसका एडिशन लिख के, बुक का नाम, बुक का पब्लिकेशन, बुक का एडिशन और पेज नंबर, ठीक है, ये 4 चीज़ आपको लिखनी है। जब आप रेफरेंस की बात करोगे, रेफरेंस में अगर वहाँ पे ऑप्शन हुआ PDF अपलोड करने का तो उस पेज का फ़ोटो, ठीक है, उस ध्यान रखिए उस पेज का फ़ोटो, नंबर 1 बुक का नेम, पब्लिशर, बुक का नेम, पब्लिशर, ठीक, ऑथर्स नेम, एडिशन एंड पेज नंबर। क्लियर? ये 5 चीज आपको रेफरेंस में लिखनी है। पहले आप अपना एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन के रेफरेंस में बुक का नाम, पब्लिशर, ऑथर नेम, एडिशन, किस एडिशन की बुक है और पेज नंबर। ये सारे, ये 5 चीज आपको बुक के कवर पेज पे मिल जाएंगी, ये 5 चीज। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है, रेफरेंस में क्या लिखना है, ये आपको हर क्वेश्चन के रेफरेंस में लिखना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो आप चैलेंज करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ सीरीज ए एंड क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ सीरीज बी, दैट इज द अ ग्रुप ऑफ डंकी इज कॉल्ड। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में ही देखो, सीरीज ए वालों का क्वेश्चन नंबर 34, सीरीज बी वालों का क्वेश्चन नंबर 13, द फेमिनिन वर्ड ऑफ ट्यूटर। देखो, इसका ट्यूटर का फेमिनिन वर्ड ट्यूट्रेस होता है। क्लियर? तो ट्यूट्रेस इन चारों ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। क्लियर? बट अगर आप इसका इंटरप्रिटेशन लिबरल
लेके चलें, अगर लिबरल इंटरप्रिटेशन लेके चलें तो इसका मिस्ट्रेस भी हो सकता है, मिस भी हो सकता है, गवर्नेंस भी हो सकता है। क्लियर? बट गवर्नेंस, केवल गवर्नेंस एप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा। तो ये चारों ही ऑप्शन एम्बिगुअस हैं, इस वजह से इस क्वेश्चन को भी आप चैलेंज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन ओमिट हो सकता है। क्लियर? इसमें भी आप क्या करोगे, अगर आप नेट से ढूंढ रहे हो या फिर किसी डिक्शनरी से आप लगा रहे हो तो डिक्शनरी के उस पेज का फोटो, डिक्शनरी का नेम, ऑथर्स नेम, पेज नंबर, बुक का एडिशन और बुक का पब्लिशर, ये 5 चीज आपको रेफरेंस में उस फोटो के साथ लिखनी होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का ही है। वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, तो राइट आंसर इज पॉलीगॉट। ऑफिशियल आंसर की में लिंग्विस्ट आंसर है, ठीक, ये लिंग्विस्ट यहां पे नहीं होगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है जो आप अपने एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं। पॉलीगॉट इज अ पर्सन हु लर्न्स स्टडीज डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड हु कैन स्पीक सेवरल डिफरेंट लैंग्वेजेस। क्लियर? ठीक, लिंग्विस्टिक का मतलब थोड़ा सा अलग सेंस में हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है, इस वजह से इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो पॉलीग्लॉट होगा। तो थर्ड क्वेश्चन ये है जो आप क्लियरली चैलेंज कर सकते हैं। इसका भी आपको क्या करना है, अगर जहां पर भी पॉलीग्लॉट की आप जिस किताब से आप डेफिनेशन देखोगे उस फोटो, उस पेज का फोटो, बुक नेम, ऑथर्स नेम, पब्लिशर्स नेम, एडिशन एंड पेज नंबर। क्लियर? ये है इंग्लिश का चौथा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आंसर दिया हुआ है अराइजन। इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ अराइज पूछा है। सीरीज ए का 22 क्वेश्चन, सीरीज बी का पहला क्वेश्चन। इसमें अराइजन दिया है ऑफिशियल आंसर की में, जो कि रॉन्ग है। ठीक, इसका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वो अराइजिंग होगा। क्लियर? अराइजन जो इन्होंने आंसर दिया है वो होगा इसका पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर? तो ये एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हो, ठीक, और किसी भी स्टैंडर्ड बुक से अगर आपको ये मिल जाए तो उसका फोटो, बुक नेम, ऑथर्स नेम, पब्लिशर्स नेम, एडिशन एंड पेज नंबर, ये 5 चीज रेफरेंस में डाल के आप चैलेंज कर सकते हैं। तो इंग्लिश के 4 क्वेश्चन थे जो चैलेंज होने हैं, जिसमें से ये आपका चेंज कंफर्मली होगा ही होगा। ठीक, ये भी मेरे हिसाब से चेंज हो जाना चाहिए। ये ओमिट हो सकता है और ये भी 100% चेंज होगा ही होगा। तो ये चारों क्वेश्चंस हैं जिन चारों क्वेश्चंस पे रिवाइज्ड आंसर की में कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। रीजनिंग के सारे सवाल सही हैं। अब आते हैं जीके के पोर्शन पे। ये जीके के पोर्शन में 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें डिस्क्रिपेंसी है, जिसका आंसर गलत दिया हुआ है, और वो दोनों 100% आपके सही होंगे। मतलब सही ना भी कहो, ये दोनों क्वेश्चन ओमिट होने हैं 100%। अच्छा, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछे क्यों? ठीक है, एम्बिगुअस क्वेश्चन क्यों पूछे, या ये क्वेश्चन गलत कैसे बन गए? ठीक है, इसके पीछे भी मेरा एक ओपिनियन है, मेरा अंदाज, ये भी अंदाजा है, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, बट ये मेरा एक अंदाजा है कि शायद इन्होंने नेट से क्वेश्चंस को देखा, और नेट से देखने पे आपने देखा होगा कि सब 2023 चल रहा है और 2018 के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, इंडिया की रैंक HDI में क्या होगी इन 2018, तो 2018 की रैंक से अभी की रैंक का क्या वास्ता? तो कभी कभी होता है क्या है कि जब हम नेट से कॉपी पेस्ट करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि करंट अफेयर्स 2018 की है, 2019 की है, या जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं ये 2005 में कहीं पे आया था या 2010 में कहीं पे आया था। बिना इसे क्रॉस चेक करे हम कॉपी पेस्ट करके अभी के एग्जाम्स में उसे पेस्ट कर देते हैं। ये कारण बनता है क्वेश्चन के गलत होने का। जैसे मैं दोनों में आपको ये एग्जाम्पल दिखाऊंगा। देखो, इन्होंने पूछा टोटल नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्होंने आंसर दिया 31। 31 कब तक था? 2018 तक। तो इन्होंने कोई ऐसा पेपर नेट से देखा है जो 2018 का था, बट शायद गलती से वो चीज़ ये उसमें से देख नहीं पाए और 2018 के 2-3 क्वेश्चन इन्होंने उसमें से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिए। क्लियर? तो 2018 में 31 जज ही थे, तो 2018 के हिसाब से तो ये आंसर सही है,
बट अगर 2023 की बात करी जाए तो टोटल नंबर ऑफ जजेस 34 हैं, और वर्किंग स्ट्रेंथ की भी बात करी जाए एट प्रेजेंट तो वर्किंग स्ट्रेंथ है 32। तो आप ये एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं कि सर टोटल स्ट्रेंथ एट प्रेजेंट 34 है, और अगर आप वर्किंग स्ट्रेंथ की भी बात करें तो वर्किंग स्ट्रेंथ भी कितनी है, 32 है, इंक्लूडिंग द क्योंकि यहां पे लिख रहा है इंक्लूडिंग द CGI। क्लियर? तो ना तो कहीं पे ऑप्शन में 32 और ना ही ऑप्शन में 34। क्लियर? तो ये शायद 2018 के किसी पेपर से इन्होंने कॉपी करके पेस्ट किया हो, इसलिए इसका आंसर इन्होंने 31 दिया है। बट आज के टाइम पे 2023 में ये ऑप्शन सरासर गलत है। तो जो सही ऑप्शन है वो किसी भी आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा, इस वजह से ये क्वेश्चन 100% ओमिट होगा, 100%। क्लियर? ये देख लीजिए। क्लियर? इसके रेफरेंस में क्या करोगे आप? इसके रेफरेंस में सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे चीफ जस्टिस एंड जजेस का एक कॉलम होगा, उसे क्लिक करिएगा, वहां पे आपको टोटल नंबर ऑफ जजेस नंबर वाइज और सीनियरिटी वाइज वहां पे मिल जाएंगे। तो उसका फोटो खींच के और उस वेबसाइट का लिंक वहां से पेस्ट करके आप रेफरेंस में डाल सकते हैं। क्लियर? अब दिखाऊं सेकंड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कहां से कॉपी हुआ है? ये क्वेश्चन किसी ऐसे पेपर से कॉपी हुआ है जो 2007 से पहले का पेपर था। 2006 का कोई, अब नेट पे तो सिंपल आपको डालना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेटेड टू पॉलिटी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन जीके। वो ये नहीं देखता कि वो कौन सा पेपर दे रहा है, वो तो सन 2000 के पेपर भी दे देगा, सन 1999 के पेपर भी दे देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा होगा जरूर 2007 से पहले का, जो बिना देखे 2023 में कॉपी पेस्ट शायद कर लिया गया। क्लियर? क्योंकि इन्होंने आंसर क्या दिया, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान सार्क की कंट्री में कब जुड़ा है, 2007 में। अगर 2007 से पहले ये क्वेश्चन आया होता तो इनका आंसर बिल्कुल सही होता, डेट इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सार्क का मेंबर नहीं था बिफोर 2007। ठीक है, पर 2007 से अफगानिस्तान भी सार्क का मेंबर बन चुका है। तो अगर 2023 की बात करी जाए, अगर हम आज की बात करें, तो इनमें से कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो सार्क का मेंबर ना हो। ये चारों ही सार्क के मेंबर हैं। इस वजह से ये भी चारों ऑप्शन क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। सही आंसर इन ऑप्शंस में नहीं है। इसी वजह से ये क्वेश्चन भी 100% ओमिट होगा। तो ये 6 क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स जो आपको चैलेंज करने हैं। मैंने आपको बता दिया एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है, उनके रेफरेंस कैसे लिखने हैं। आप इन्हें कल तक चैलेंज कर सकते हैं। आज अपनी लॉगिन आईडी करके इन 6 क्वेश्चंस को आप चैलेंज कर लीजिए, और मेरी विशेष आपके साथ हैं। आपके जो नंबर कम हुए हैं वो दोबारा से बढ़ जाएंगे। क्लियर? क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे आंसर की मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट एक्यूरेट आंसर की है ऑफिशियल आंसर की से भी ज़्यादा एक्यूरेट है। क्लियर? और ये है उसका प्रूफ। क्लियर? तो ये वो क्वेश्चन है जो ऑफिशियल आंसर की में गलत आए हैं, और 100% ये आंसर सही होंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। आप और ठीक है, और दूसरा एक और डाउट आता है बच्चों के मन में कि ये ओमिट जो क्वेश्चन होंगे उनका क्या होगा। 2 नंबर उसमें सब आप अपने ऐड कर सकते हैं, कट ऑफ 100 में से ही काउंट होगा अगर आप दोनों 2 नंबर आप अपने ऐड कर रहे हैं ओमिट हुए क्वेश्चंस के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार से हम वीडियोस बनाते रहेंगे आगे भी। जितने बच्चे लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर जितने भी बच्चे अभी रिज़ल्ट का इंतज़ार करेंगे वो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रिज़ल्ट की इन्फॉर्मेशन और काउंसलिंग प्रोसेस का प्रोसीजर, ठीक, ये सब हम वीडियोस बना के आपकी हेल्प करते रहेंगे। ठीक, और आगे भी जिन्हें लॉ की तैयारी करनी है, जो लॉ एस्पायरेंट्स हैं, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरे साल हम प्रॉपर गाइडेंस अपनी प्रोवाइड कराते रहते हैं कि कैसे आपको स्ट्रेटेजी अपनी रखनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कब क्या करना है। तो हम आपके साथ रहेंगे पूरी तैयारी के वक्त। आप हमें सब्सक्राइब करके हमें ये अपॉर्चुनिटी दें कि हम आपकी हेल्प कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच।